everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. क्या आप भी ऐसे हैं जिन्हें एक लीगल का पैसेज करने में 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं और उसकी वजह से अगर कोई ऐसा सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बेचारा पिस्ता क्यूटी ही है, क्यूटी करना भी चाहते हैं तो अभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. Are you someone, if the passage is difficult, you take around 15 minutes to read a single passage? Are you also someone who gets confused when there are new things explained in the passage? Terminology is something that you don't know. Here is a video for all your solutions. So how do you approach your legal passages? The first, you have to understand what kind of section are they providing and what is there for you to take away. First, you have to understand वो आपसे पहले लीगल नॉलेज जानना नहीं चाहते हैं. वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अगर हम आपको कोई लॉ पढ़ाएं, क्या आप उसको फैक्ट्स के साथ इम्प्लाई कर पाएंगे? अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कॉम्प्रीहेंशन कैसा करते हैं? हाउ वुड यू टेक अवे डिफरेंट लॉज in a very brief format? Can you understand them? Can you understand the judgments? Yes or no, right? Apart from this, the passages are what? Usually they are of 350 to 450 words. 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें. लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं. कभी कभी लीगल प्रिंसिपल्स बहुत सामने दे रखे होते हैं, कभी कभी लीगल प्रिंसिपल्स हिडन होते हैं, राइट? इसी में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और फैक्ट्स होते हैं. नाउ व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज रीड द पैसेज क्लियरली, राइट? आप जैसे ही पैसेज पढ़े, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये पैसेज किस बारे में. ओके, सो दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द वुमेन राइट्स इन्वॉल्व्ड इन द नेवल एंड आर्मी फोर्सेस. इसमें उनके रिटायरमेंट के, मैरिजेस की बात हो रही है. फाइन. एज सुन एज यू रीड इट, द टाइटल ऑफ द पैसेज शुड बी क्लियर इन योर माइंड, राइट? सेम जो हम सीआर और इंग्लिश में करते हैं वैसे ही. बहुत चीजों का ध्यान रखना है. कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे exceptions only apply when they are given in the passage, provided that, unless, however, ये सब चीजों का ध्यान रखना. nevertheless, ये शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल क्या है? जैसे हम लोग एलिट में 2 लाइन का छोटा सा लॉ गिवन होता है, वैसे ही ये प्रिंसिपल है, राइट? सो वी विल आइडेंटिफाई व्हाट द प्रिंसिपल इज सेइंग, राइट? इसके बाद में द पैसेजेस मेंटली समराइज हो जाना चाहिए कि अच्छा ये प्रिंसिपल किसके बारे में बता रहा है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द पनिशमेंट? ओके, व्हाट आर द केस लॉज गिवन? इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, क्या डिफरेंस दे रखा है? चलो ठीक है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड फैक्ट वेरी केयरफुली. डन? देन you should never, again I'm stating this, you should never use your prior knowledge. फिर आप क्या करेंगे? जो लॉ दे रखा था, अब जैसे एलिट में अलग से होता है, कोशिश करिए कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, आप वो लॉ अलग से निकाल के रख लें. जैसे ही फैक्ट आए, आप उस लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर लें. दिस इज द 100% एक्यूरेसी मेथड, राइट? नाउ ब्रेक इट डाउन लॉजिकली. हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन लॉजिकली? If the principle says a person is liable for defamation if a false statement is made publicly that harms another's reputation. सबसे पहला publicly होना चाहिए, false होना चाहिए, reputation harm करना चाहिए. This is defamation. ये आपने एक पूरे passage में से निकाला है. Done? Now X tweeted Y cheated in exam but it later turns out to be false. Is it false? Yes. Is it made that publicly? Yes. Is it harming another's reputation? हाँ, अगर आप किसी को बोलोगे अरे ये तो नकल करके पास हुआ है, तो रेपुटेशन तो हार्म होगी, राइट? सो फॉल्स स्टेटमेंट, पब्लिक हार्म टू रेपुटेशन, डिफेमेशन, यस, सो इज लायबल. ये सवाल बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप थोड़ा टाइम लगा के, नाउ द ओनली ट्रिक इज, आपको इतने सारे मॉड्यूल्स मिले, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स में करते हुए थोड़ा टाइम ज्यादा लगाओ, अपनी चीजों को ट्रेन योर ब्रेन that I'll ask all of these questions while I'm solving any factual based scenario. It is going to be easy. एक बार के लिए, एक महीने के लिए जो एवरेज टाइम लग रहा था उतना ही लगेगा, बट जो मॉक में टाइम लगेगा, बिकॉज वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिस, आपका दिमाग अपने आप से ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस को विदाउट यू इनपुटिंग एनीथिंग एल्स
फटाफट से फिल्टर कर लेगा और सारे क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे. दिस इज समथिंग दैट एवरीवन whom I have taught this is practicing and it's going great everyone, right? यूज एलिमिनेशन, वेरी सिंपल. सबसे पहला वो ऑप्शन जो प्रिंसिपल लगाता ही नहीं है. भाई प्रिंसिपल डिफेमेशन का है, वो बात कर रहा है कि इसको क्रिमिनल डिफेमेशन होगा, जेल जाएगा, ये तो पनिशमेंट होगा. नहीं, सिविल का डिफेमेशन है, उसमें जेल नहीं जाते. सिंपली आंसर गलत हो गया. एलिमिनेट दैट अज्यूम फैक्ट्स. हो सकता है कि वो किसी और ने ट्वीट किया होगा इसलिए वो लायबल नहीं है. किसने बोला? मुझे जो फैक्ट बताए मुझे इतने ही आते हैं तो मैं वही अप्लाई कर सकती हूँ, राइट? लॉजिकली कंसिस्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑप्शन, ये हुआ इसलिए ये हुआ होगा. डन, आई विल चूज दिस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. एक सवाल पे नहीं रुकिए, नहीं समझ आ रहा है, आगे चलो. A lot of different times students actually waste their time by rereading the passage. पैसेज देखा, नहीं समझ आया, वापस पढ़ा. 5 मिनट उसको लगाए थे, 5 मिनट और लगाए. क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ आया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पूरा पैसेज वापस पढ़ा, 15 मिनट इसमें लग गए. नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो. जितना समझ आ रहा है उसको पढ़ के और जवाब दे दो. फर्स्ट इंस्टेंस में दिया गया जवाब मोस्टली करेक्ट होता है. नाउ aim to solve each passage and question in 5 minutes. You can easily do this with the trick I just explained earlier, right? धीरे धीरे करिए, इजी मॉक टेस्ट से चालू करो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. सी, कॉन्फिडेंस प्लेज अ मेजर रोल. इट प्लेज मेजर रोल ऑन प्लांट्स एज वेल. देयर वाज अ स्टडी डन जिसमें एक प्लांट को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके और उससे प्यार से बात किया गया. ऑफ कोर्स इट ग्रू. द वन दैट वाज नेग्लेक्टेड डाइड. So you are humans, we have more brain cells than actually they have, right? तो अपने आप को confident रखो. Yes, I'll be able to do this. Each and every one of us believes in you, so you'll be able to solve more better, right? Done? इसमें क्या करना है? की पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करना होता है. इंपॉर्टेंट डेट्स, बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर दिस रिपील हो गया था, इस सबको गोला बना के रखो. So that you know if they're going to make it difficult, they're either going to ask what was before and what was after, right? इसके बाद में assumptions छोड़ दीजिए. नोटबुक का मैंने आपको बता ही दिया है जिसमें आपको क्या करना है. आज जैसे रेसेप्स अलोकेटर आया, आज जैसे कल्पेबल होमिसाइड आया, आज जैसे गवर्नर्स राइट आया, आज जैसे जुवेनाइल जस्टिस आया, पॉश पॉक्सो कुछ भी आया, आप उसको लिख लीजिए कि मेरे को ये टॉपिक्स आते हैं. इससे आपके सारे टॉपिक्स जो जो कवर हो सकते हैं, लाइक देयर आर वेरी कॉमन टॉपिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा. ये सभी आपके बुक में प्रोवाइडेड है, राइट? नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट आल्सो यू शुड नो कि मुझे ये चीजें अवॉइड करनी है. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से लीगल इज गोइंग टू बी द टाई ब्रेकर. ये आपका रैंक डिसाइड करेगा. सो डू नॉट थिंक at this point you should know कि मुझे कौन से questions avoid करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. You should flag the options. In a case where the answer can be disputed, I would always recommend that you attempt the particular thing. या तो bonus मिलेगा या retract हो जाएगा, right? So you have to understand this point. Legal में over reading मत करिए, over solving of questions मत करिए जब आप mock attempt करते हैं. एक ही पैसेज को 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो समय व्यर्थ कर रहे हैं. जो जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो आपके बेसिक्स के बुक में है, लीगल अपडेट्स में है, लीगल एक्सप्रेस में है. फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग और सीइंग दिस वीडियो, वी हैव अ स्पेशली क्यूरेटेड सेक्शन वेयर वी गिव लीगल अपडेट्स जो जो लॉ में चल रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स of course the class will coincide with them, but नहीं है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. If you are not enrolled in law prep, live law, bar and bench and SSC online, इसमें आपके लीगल के आर्टिकल्स अपलोड होते हैं, आप अपने आप जाके उनको पढ़ सकते हैं, राइट? एट आवर प्लेस वी कंसोलिडेटेडली गिव द पर्टिकुलर आर्टिकल विद द समरी. Okay everybody, if you want more such tricks and tips to help you get through CLAT, comment down below and I shall provide. Thank you.